हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम नास्तिक दर्शन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन इनको पढ़ने वाले हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने दर्शन का परिचय, दर्शन सबकी व्युत्पत्ति, दर्शन के लक्षण और आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शनों में 6 दर्शन आते हैं, उनको कवर कर लिया है। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो नास्तिक दर्शन जो वेदों को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो जो आपके जीवन के कर्म फल होते हैं उनको भी नहीं मानते हैं, वो क्या होते हैं, नास्तिक दर्शन होते हैं। ना ही ये वेद को मानते हैं, वेदों को नहीं मानती हैं, ना ही ये क्या मानती हैं, परलोक को मानती हैं, ना ही ईश्वर पर क्या रखती हैं, ये श्रद्धा रखती हैं, और कर्म फल को ना मानने वाले। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, नास्तिक दर्शन होती हैं। नास्तिक दर्शन की संख्या की बात करें तो नास्तिक दर्शन कितने होते हैं, 3। चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन। जैसे हमने आस्तिक दर्शनों को पढ़ा था एक एक करके, और उसका सबसे पहले परिचय देखा, प्रवर्तक आचार, उसके पर्याय, फिर उसका परिचय देखा था। उसी टाइप से हम इन नास्तिक दर्शनों को भी पढ़ने वाले हैं। तो जो चारवाक दर्शन है उसके प्रवर्तक आचार्य थे महर्षि बृहस्पति, और इसके पर्याय की बात करें तो इसके पर्याय होते हैं लोकायत दर्शन, बृहस्पति दर्शन, भौतिकवाद और वैतंडिक दर्शन। ये चार्वाक दर्शन के पर्याय हो जाते हैं। और चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, महर्षि बृहस्पति। महर्षि बृहस्पति इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। अब इसके परिचय की बात करें तो चार्वाक दर्शन के परिचय की बात करते हैं तो देखो, चार्वाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। क्या था ये, नास्तिक दर्शन है, और जिसे लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। लोकायता दर्शन भी कहा जाता है। लोगों में प्रचलित होने से इसे लोकायता कहा गया है, लोगों में प्रचलित था इसलिए इसे लोकायता कहते हैं। लोकाय का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है इलौकिक, लौकिक और या भौतिकवाद। अब जिसमें चार्वाक शब्द की अगर अर्थ की बात करें, ठीक है, इतना हो गया। अब चार्वाक शब्द का अर्थ क्या था, चारु और वाक, चारु प्लस वाक, ऐसी चारु वाणी बोलने वाला, यानी कि मीठी बोली बोलने वाला, मीठी वाणी बोलने वाला चारवाक होता है। चारवाक का मतलब क्या था, चारु प्लस वाक, अर्थात मीठी बोली बोलने वाला। नास्तिक दर्शन होता है चारवाक। चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन बोलते हैं। लोकायत क्या होता है, अलौकिक या भौतिकवाद। अब जिसमें हमने चारवाक का अर्थ देखा है, ये क्या हो जाता है, इसका परिचय हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसके प्रमुख सिद्धांत, इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। तो इसके प्रमुख सिद्धांत में एक आता है सुखवाद। तो सुखवाद में बात करते हैं कि याव जीवेत सुखम जीवेत, घृणम ऋणम कृत्वम घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता, पुनरागमन कुता। तो इसका मतलब क्या होता है कि याव जीवेत सुखम जीवेत, अर्थात सुख से जीना, ऋणम कृतम घृतम पिबेत, जब तक जीना है सुख से जीना है, और ऋण कृतम घृतम पिबेत, अगर आपके पास धन पैसे नहीं है तो आप दूसरों से उधार लेके आनंद कीजिए, घृतपान कीजिए। क्यों, दूसरे उधार लेकर मौज कर सकते हैं आप। तो ये क्या बोलते हैं, याव जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मृत्यु के पश्चात भस्मीभूत देहस पुनरागमन कुता। अगर एक बार आपका शरीर क्या हो जाता है, भस्मीभूत हो जाता है, तो उसको पुनः वापस तो आते किसी ने नहीं देखा है, कुता, किसी ने नहीं देखा है। अब इसमें ये बात आती है कि जो आप, ये जो भी आप कार्य कर रहे हैं कि आप सुख की प्राप्ति कर रहे हैं, सुख से जी रहे हैं, दूसरों से ऋण लेके जी रहे हैं, तो इसमें ये नहीं कि आप दूसरों को दुख देकर जिए। आप उधार लेके जी सकते हैं पर दूसरों को दुख देकर ना जिए। ये क्या बोलते थे, सुखवाद का सिद्धांत है, किसने दिया था, आचार्य चारवाक दर्शन में। प्रमाण वर्णन की बात करें तो केवल ये प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। क्या मानते थे, ये ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण से योग पदार्थों को ही सत्य मानते रहिए। सभी पदार्थों को क्या मानते हैं, असत सत पदार्थ मानते हैं। जो प्रत्यक्ष से सिद्ध होती हैं उनको सत्य, और जो नहीं हो सकती थी उनको असत मानते थे। चार दर्शन अनुमान को भी नहीं मानता था, ओनली क्या मानता है ये, प्रत्यक्ष को मानता है। ओनली किसको मानता है, प्रत्यक्ष को, अनुमान को नहीं मानता है। ठीक है, क्योंकि अनुमान से केवल क्या लगते हैं, संभावना का पता लगता है।
और इसे प्रमाण नहीं कर सकती हैं, इसको प्रमाणित भी नहीं कर सकती हैं। अब वस्तु स्थिति का ज्ञान केवल किससे होता है? प्रत्यक्ष से ही होता है। वस्तु स्थिति का ज्ञान किससे होता था? ओनली प्रत्यक्ष से ही होता है। जैसे कि अगर बात करें तो धुआं को देखकर हम अग्नि को होने की संभावना उत्पन्न कर सकते हैं। धुएं को क्या देख रहे हैं अपन और अग्नि होने की संभावना देख रहे हैं, तो क्या लगा रहे हैं? हम अनुमान लगा रहे हैं कि अग्नि उपस्थित हो सकती है वहां पे। अग्नि के समीप जाकर तो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहां जहाँ धुआं है वहां जाएंगे तो प्रत्यक्ष से पता चल जाएगा, लेकिन दूर से तो उसका अनुमान ही लगा रहे हैं कि धुआं है, तो अग्नि होने की संभावना का पता लगाना, ये क्या हो जाता है? अनुमान। और प्रमाण बनाने की बात करें तो चार्वाक दर्शन ने ओनली प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना है, और जो सत पदार्थ होते हैं वो प्रत्यक्ष से प्रतिपादित किए जा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं वो असत हो जाती हैं। ठीक है। अब चार्वाक दर्शन और महाभूत। चार्वाक दर्शन ने कितने क्या महाभूत माने हैं वो देखते हैं। चार्वाक दर्शन ने ओनली 4 महाभूत माने। इन्होंने किसको नहीं माना है? आकाश का नहीं माना है, आकाश को नहीं माना। क्यों? क्योंकि इसको पहले भी हमने देखा था कि ये विभू होता है, नित्य होता है और एक ही होता है। आकाश को नहीं मानते हैं। ठीक है। अब ये चार्वाक दर्शन और आत्मा, ये आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानते हैं। चैतन्यता आत्मा का गुण नहीं है, चैतन्यता शरीर का ही गुण है। देखो, जहाँ पे आत्मा आती है वह चेतनता आ जाती है। अगर ये चेतना को ही नहीं मानते हैं, चेतनता आत्मा का गुण नहीं है, चेतना क्या है? आत्मा का गुण नहीं है। चेतना शरीर का गुण होती है। चेतना किसका गुण आती है? ये शरीर का गुण होती है चेतना का। तो ये आत्मा को नहीं मानते हैं। क्या नहीं मानते? आत्मा को नहीं मानते हैं। ठीक है। अगर स्वभाववाद की बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है चार्वाक दर्शन का, स्वभाववाद। देखो, स्वभाव जगत एक संयोग मात्र होता है, इसमें किसी कारण या नियम को नहीं मानते हैं। जगत क्या है? एक संयोग मात्र है, जिसमें किसी कारण या नियम को नहीं मानते हैं। ठीक है। ये क्या? तो जैसे कि अगर बात करें, अग्नि में क्या होती है? अग्नि में क्या होती है? अग्नि में उष्णता है, और जल में क्या होती है? शीतलता, शीतता। ठीक है। ये क्या हो जाता है? स्वभाववाद, मतलब उसमें स्वाभाविक रूप से चीजें होती हैं। अग्नि में उष्णता और जल में शीतता। अब हम बात करते हैं चार्वाक दर्शन और मोक्ष की। तो चार्वाक दर्शन मोक्ष के बारे में बोलते हैं कि जो आपने संसार में जो सुख की प्राप्ति की है वो आपका मोक्ष होता है, और जो स्वर्ग है, जो आपने संसारिक सुख भोगे हैं वो क्या सांसारिक सुख आपके क्या हो गए? स्वर्ग होगा। जो भी आपने संसार में जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग, और जो आपने दुख भोगे हैं वो आपका नर्क होता है। ठीक है। अर्थात मान सकते हैं कि मृत्यु क्या होती है? मोक्ष का साधन होगी, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मृत्यु से किसी प्रकार की वेदना नहीं होती है। ऐसा क्या मानते हैं चार्वाक? चार्वाक बताते हैं कि जो संसार में आपने जो सुख भोगे हैं वो स्वर्ग, और संसार के जो दुख हैं आपके वो नर्क, और मृत्यु ही मोक्ष का साधन होती है, क्योंकि मृत्यु से किसी प्रकार की वेदना नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा चार्वाक दर्शन और मोक्ष के बाद अब चार्वाक दर्शन और आयुर्वेद में कैसा क्या संबंध है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो चार्वाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूत माने, 5 में से 4 महाभूत माने इनने, एक नहीं माना है। किसको नहीं माना? आकाश को नहीं बताया माना है। ठीक है। ये क्यों नहीं माना? क्योंकि आकाश क्या होता है? नित्य होता है, विभू होता है, नित्य विभू और एक ही होता है। ठीक है। और आकाश का अस्तित्व भी नहीं बताया इनने, इस कारण से आकाश को महाभूत नहीं माना। और चार्वाक दर्शन ने कितने महाभूत मान लिए? 4 माने। ठीक है। अब स्वभाववाद जो है वो चरक ने भी माना है। चरक में ही वर्णित है, मतलब कि आयुर्वेद में ही वर्णित है। ठीक है। और जो यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन मिलता है वो आयुर्वेद में भी प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन मिलता है। ठीक है। यहाँ पर एक ही प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन मिलता है, वहाँ पे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इन सबका वर्णन मिलता है। किसमें? आयुर्वेद में। जबकि चार्वाक ने सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को ही माना है। ये हो जाता है हमारा क्या? पूरा चार्वाक दर्शन। इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन, जैसे सब दर्शन पढ़े हैं उस टाइप से इसको पढ़ते हैं। इसके सबसे पहले प्रवर्तक आचार्य थे गौतम बुद्ध। ठीक है। और इसके जो पर्याय बोल सकते हैं वो है तथागत दर्शन और सौगत दर्शन। ये क्या हो जाता है? इसके पर्याय हो जाते हैं। प्रवर्तक आचार्य गौतम बुद्ध हैं, पर्याय है इसके तथागत दर्शन और सौगत दर्शन। अब इसके परिचय की बात करें तो बौद्ध दर्शन क्या है? एक नास्तिक दर्शन है, नास्तिक दर्शन है बौद्ध दर्शन। ठीक है। इसने 4 अब मेन चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जो हैं एक व्यवहासिक मत, 4 मत थे इनके। एक व्यवहासिक मत जिसमें बोलते हैं कि जो महाप्रत्यक्षवाद या सर्व अस्तित्ववाद भी कहते हैं इसको, व्यवहासिक मत को महाप्रत्यक्षवाद
भाव प्रत्यक्षवाद और सर्व अस्तित्ववाद भी बोलते हैं, सर्वास्तित्ववाद भी कहते हैं, क्योंकि जो भाव वस्तुओं की सत्ता और स्वलक्षणों के रूप में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया करता है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके, एक फर्स्ट हो गया, इसके बाद आता है स्वतांत्रिक मत। स्वतांत्रिक मत, स्वतांत्रिक मत था इनका कि जो भाव अनुमेयवाद कहते हैं इसको, कहते हैं भाव अनुमेयवाद। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है, ये प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है। ठीक है, अनुमान होता है, क्योंकि इसके अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है स्वतांत्रिक मत, व्यवहारिक मत जिसको बोलते हैं प्रत्यक्षवाद या सर्वास्तित्ववाद, जो क्या होता है प्रत्यक्ष को स्वीकार करता था वस्तुओं के लिए। जो स्वतांत्रिक मत है वो वहाँ अनुमान अनुमेयवाद बोलते हैं इसको, ये प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होते हैं सभी वस्तुएं जो होती हैं। फिर योगाचर मत था, चित्त की सत्ता होती है यहाँ पे। योगाचर मत में क्या होती है? चित्त की सत्ता होती है, यहाँ पे चित्त की सत्ता होती है इस। ठीक है, चित्त की सत्ता को स्वीकार किया है इनने, किसको किया? चित्त की सत्ता को स्वीकार किया है, क्योंकि यहाँ पे चित्त की सत्ता होती है। अब योगाचर मत क्या बोलता है कि इसको विज्ञानवाद बोल दिया था, इसको ही क्या बोलते हैं? विज्ञानवाद कहते हैं। इसके अनुसार भाव वस्तुओं की सत्ता नहीं होती है। देखो, चित्त की सत्ता की को स्वीकार किया था, लेकिन जो भाव वस्तुएं होती हैं, भाव वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार इनने नहीं किया, केवल विज्ञानवाद इसमें चित्त की सत्ता को स्वीकार किया था। अब हमारा चौथा मत है जो है माध्यमिक मत। कौन सा? माध्यमिक मत, इसे कहते हैं शून्यवाद। ठीक है, इसे बोलते हैं शून्यवाद। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है। इसके अनुसार क्या है? विज्ञान भी सत्य नहीं है, सब क्या हो जाती है? सब शून्य है, सब शून्य है इसके अनुसार। ना ही विज्ञान सत्य है और जो सभी वस्तुएं हैं वो क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। इस कारण से माध्यमिक मत को क्या बोलते हैं? शून्यवाद बोलते हैं। हमने 4 मत पढ़े, व्यवहारिक मत, स्वतंत्रांतिक मत, योगाचर मत और माध्यमिक मत, ये हमारे 4 मत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं उसके बारे में बात करते हैं। आचार हो गए, पर्याय हो गए, इसका परिचय देख लिया। अब हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत के। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद बोल सकते हैं इसको, जिसमें क्या होती है? सर्व क्षणिक क्षणिकम सर्व अनित्यम, ऐसा एक कोटेशन है इसके लिए। तो वस्तुओं का निरंतर परिवर्तित होते रहना, क्या होती है? वस्तुएं निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती है। ठीक है, कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में ही नष्ट हो जाती हैं। देखो, कारण द्रव्य क्या होती हैं? जो कार्य द्रव्य को उत्पन्न करती हैं और कुछ समय बाद ही वो नष्ट हो जाती हैं, और अगले क्षण ही कार्य द्रव्य कारण रूप लेकर अवस्थान्तर को प्राप्त होता हुआ नष्ट हो जाता है, और कारण कार्य की श्रृंखला चलती रहती है। कारण ने कार्य को उत्पन्न किया, कार्य ने अपना कार्य किया, और फिर दोबारा से वही श्रृंखला कारण से कार्य, ऐसी श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद, जिसमें क्या होती है कि वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती है। ये क्या होता है? क्षणभंगुरवाद। क्षणभंगुरवाद में क्या होता है कि निरंतर परिवर्तन, क्या होता है? निरंतर परिवर्तन, क्या होता है इसमें? निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु क्षण भर से अधिक स्थायी नहीं रहती है, वो नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होती हुई नष्ट होती रहती है। और एग्जाम्पल के रूप में कि कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न करके क्षण में ही नष्ट हो जाती हैं, ये हो जाता है एग्जाम्पल इसका। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष समुत्पाद। तो इसका अर्थ क्या है? एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति। क्या बोल सकते हैं? एक के नष्ट होने पर क्या? दूसरे की उत्पत्ति, ऐसा बोलते हैं। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष समुत्पाद, जिसमें क्या हो रहा है कि एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति हो रही। एक वस्तु नष्ट हुई और दूसरी की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ये हो जाता है क्या? प्रत्यक्ष समुत्पाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनात्मवाद। देखो, बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा नित्य वस्तु नहीं है। आत्मा क्या है? नित्य वस्तु नहीं है। आत्मा नित्य वस्तु नहीं है बौद्ध दर्शन के अनुसार। क्यों? क्योंकि वह अन्य वस्तुओं की तरह ही क्या होती है? क्षण क्षण उत्पन्न होती हैं और नष्ट हो जाती है। क्षण क्षण में उत्पन्न हो रही है और फिर क्या हो रही है? वो नष्ट हो रही है। ये क्या हो जाता है आपका? अनात्मवाद।
कि अनादिवाद में की बात करें बौद्ध दर्शन के लिए, तो आत्मा नित्य वस्तु नहीं होती है। बौद्ध दर्शन ये मानता है कि आत्मा नित्य वस्तु नहीं है और वो क्या होती है, क्षण क्षण उत्पन्न होती है और उसी क्षण में नष्ट हो जाती है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता तो है, परंतु आत्मा शब्द नित्य चेतन वस्तु के अर्थ में व्यवहार में लिया जाता है, इसलिए बौद्ध दर्शन ने अनात्म शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा के लिए बौद्ध दर्शन ने एक अन्य शब्द का प्रयोग किया है, जैसे सत्काय कहते हैं। इन्होंने आत्मा के लिए किसका प्रयोग किया है, सत्काय शब्द का, जिससे सत्य काय, और जिसमें काय का अर्थ क्या हो जाता है, शरीर से भिन्न। इसमें काय का अर्थ क्या है, शरीर से भिन्न। ठीक है, शरीर में उपस्थित अमर तत्व, ये हो जाता है शरीर से भिन्न। शरीर में उपस्थित क्या, में उपस्थित अमर तत्व, ये क्या हो गया हमारा सत्काय। कि इन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आत्मा के स्थान पर इन्होंने सत्काय शब्द का उपयोग किया है, जिसमें काय का अर्थ हो जाता है शरीर से भिन्न या शरीर में उपस्थित अमर तत्व। ये क्या हो गया हमारा अनात्मवाद। ठीक है, अब हम बात करते हैं दुख विनाश का मार्ग। देखो, बौद्ध दर्शन ने दुखों की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। अष्टांगिक मार्ग है, इसमें से हम एक एक को करके देखेंगे। देखो, एक किया है इन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक यक, संकल्प। देखो, संकल्प हुआ, और सम्यक ही वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका। तो ध्यान से सुनना है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा उतनी अच्छे से नहीं आ पाती है ऐसे में। तो सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, और सम्यक की क्या, प्रयत्न। ठीक है, और सम्यक क्या, स्मृति, और सम्यक समाधि। अब इनके एक एक की मीनिंग जानते हैं। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि यानी सही गलत कर्मों के सम्यक ज्ञान को क्या कहते हैं, सही गलत को देख कर करना सम्यक दृष्टि। ठीक है, राग और हिंसा रहित संकल्पों को सम्यक संकल्प कहते हैं। सम्यक क्या, संकल्प, कब, राग और हिंसा रहित संकल्पों को सम्यक संकल्प। और वचन क्या कहेंगे, असत्य बोल रहे हैं आप, चुगली कर रहे हैं किसी की, असंबद्ध है और कटु वचन किसी के लिए, खराब वचनों का बोलना, ये क्या हो जाता है आपका सम्यक वचन कहते हैं। जो ऐसी वाणी रहे, मृदु वाणी को सम्यक वचन कहते हैं। ठीक है, अब अगर सम्यक कर्म की बात करें, तो आप किसी के साथ हिंसा कर रहे हैं, किसी की चोरी कर रहे हैं, और चोरी रहित कार्य सम्यक कर्म के अंतर्गत आती है। जीविका की बात करें, तो मद्य का व्यापार कर रहे हैं, आपने अपने जीवन को चलाने के लिए किसी गलत चीजों का व्यवहार करना, मतलब व्यापार करना, व्यापार समझते हो ना, जैसे कि मद्य का व्यापार, मांस व्यापार रहित जीविका के साधन को सम्यक जीविका कहते हैं। इनसे रहित जीविका को सम्यक प्रयत्न की बात करें, तो बुरी भावना को रोकने का प्रयत्न, इंद्रियों पर संयम बनाए रखने का प्रयत्न, अपने आप को अच्छा बनाए रखने का प्रयत्न क्या होता है, सम्यक प्रयत्न। अपने को बेहतर बनाने का प्रयत्न क्या होगा, सम्यक प्रयत्न। अगर सम्यक स्मृति की बात करें, तो स्पष्ट ज्ञान से देखने की और कार्य करने की कोशिश क्या होती है, स्मृति है, सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि की बात करें, तो मन के विक्षेपों को हटा के जो समाधि की स्थिति प्राप्त होती है, जिसको हटा के मन के विक्षेपों को, जो मन में दुविधाएं आ रही हैं, आप सोच रहे हैं तब उस और कुछ थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, तो उनको हटा के आपको एकाचित्र होकर अपने काम को करना क्या होता है, सम्यक समाधि। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे सम्यक समाधि, जिसमें अष्टांगिक दुख निवृत्तियों की, अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है, दुख निवृत्तियों को दूर करने के लिए ना, दुखों की निवृत्ति के लिए। अब हम बात करते हैं शून्यवाद की। तो शून्यवाद शब्द जो है वो नागार्जुन ने दिया है। शून्यवाद शब्द किसने दिया है, नागार्जुन ने। उनके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है उसे प्रत्यक्ष समुत्पाद भी समझ में आ जाता है। प्रत्यक्ष समुत्पाद अभी समझना कि एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है। तो नागार्जुन यही बात बोलते हैं कि जो शून्यता को समझ लेगा वो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष समुत्पाद को समझ लेता है, प्रत्यक्ष समुत्पाद को भी समझ लेता है। क्योंकि विश्व भी शून्य है, विश्व वस्तुओं का समूह अपितु घटना है, विश्व वस्तुओं नहीं बल्कि उनकी घटना। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रमाण वर्णन की। तो बौद्ध दर्शन ने सिर्फ दो ही प्रमाण माने, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक अनुमान। ठीक है, तो प्रत्यक्ष मतलब जो आपकी आंखों के सामने है, अनुमान जिसकी आप संभावनाएं लगाते हैं इसको अनुमान बोलते हैं। अब बात करते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है उसका आयुर्वेद में कैसा क्या संबंध है। तो बौद्ध दर्शन में जो प्रत्यक्ष और जो अनुमान है, प्रत्यक्ष और अनुमान क्या है, ठीक है, ये प्रमाण इसमें है बौद्ध दर्शन में वर्णित है, जो कि आयुर्वेद में भी वर्णित है। ठीक है, और ये हो गया आपका पूरा हो जाता है, ये आपका बौद्ध दर्शन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जैन दर्शन की। इसमें एक चीज याद रख लेना कि आपकी
याद ही रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इसलिए। देखो जो आकाश काल जीव होते हैं, आकाश काल जीव दुर्गम, ये क्या होती हैं, चार द्रव्य मानती हैं, चार द्रव्य मानती हैं। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सा दर्शन, जैन दर्शन। तो जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन के जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो हैं वर्धमान महावीर। और इसके पर्याय की बात करें तो हार्थ दर्शन बोलते हैं इसको, क्योंकि जैन दर्शन के 24 तीर्थकार हैं। अभी बात करें तो जैन दर्शन में क्या होती है, 24 तीर्थकार हैं। तीर्थकार कितने हैं, 24 तीर्थकार हैं। जो महावीर जैन जी हैं, जैन है, वो जैन धर्म के जैन महावीर जैन थे, वो जैन धर्म के 24वें वह अंतिम तीर्थकार है, अंतिम तीर्थकार है। अब ये 24वें और अंतिम तीर्थकार थे महावीर जैन, जैन धर्म के। अब जो प्रथम तीर्थकार थे वो कौन थे, ऋषभ देव जी, प्रथम तीर्थकार जी, प्रथम थे, कौन थे, प्रथम ऋषभ देव जी थे, प्रथम तीर्थकार, प्रथम तीर्थकार ऋषभ देव जी थे। भगवान ऋषभ देव जी ने ही धर्म, जैन धर्म का प्रवर्तन किया था। जो जैन धर्म है वो किसने दिया था, ऋषभ देव जी के स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब जो 24 हैं वो तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस याद रख लेना कि ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थकार थे, उनसे ही ये सब स्टार्ट हुआ। फिर अगर 24वें व अंतिम तीर्थकार की बात करें तो वो हैं जैन धर्म की महावीर जैन। ठीक है, ये हो जाता है आपका। अब हम बात करते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत की। तो प्रमुख सिद्धांत में अगर बात करें तो जैन प्रमुख सिद्धांत में जैन दर्शन के तत्व, इन्होंने चेतन अचेतन पदार्थों के संयोग से ही जैन धर्म का निर्माण माना है। तो चेतन में बात करें तो तत्व, जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संभर, निर्झर और मोक्ष, ये 7 तत्व माने इन्होंने। ठीक है, तो जीव क्या होती है, जिनमें चेतना युक्त होती है, चेतनता होती है, या आत्मा बोल सकती है। अजीव जिनमें चेतना नहीं होती है, और क्या होती हैं, जड़ होती है, जो मृत है ना। आस्त्रव की बात करें जिससे जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, क्या, जड़ कर्म आत्मा में प्रविष्ट होती हैं, ये क्या हो गया आपका आस्त्रव। बंध की बात करें तो जीव और कर्म एक हो जाना, बंध मतलब जीव जो कर्म है वो क्या हो जाता है, इनका संयोग क्या होता है, बंध। और संबर क्या है, आस्त्रव को रोकना, आस्त्रव को रोकना, ये क्या हो जाता है संबर। और निर्जर क्या होता है, कर्मों का आत्मा से अलग होना, निर्जर क्या होता है, कर्मों का आत्मा से अलग होना, ये क्या हो जाता है निर्जर। और मोक्ष क्या होता है, कर्मों का पूर्णतः क्षय हो जाना, क्षय होना कर्मों का, मौका क्षय, ये क्या हो जाता है मोक्ष। ये तत्व मानिए 7 तत्व जैन दर्शन है। अब जैन दर्शन की पदार्थ कितनी होती हैं, इन्होंने पदार्थ 9 मानी है। देखो उपरोक्त अगर 7 माने, ये तो ये 7 तो ये इनको ही मान लिए 7, और 2 मान लिए थे पाप और पुण्य, इन्होंने पाप और पुण्य 2 और माने हैं। देखो 7 तो जो तत्व माने थे वही माने इन्होंने पदार्थ में, और पाप और पुण्य 2 और मान लिए थे। ये हो जाती है हमारी जैन दर्शन की पदार्थ। अब जैन दर्शन के द्रव्य कितने होते हैं, नाम याद रखनी है सिर्फ, कि जैन दर्शन ने 6 द्रव्य माने हैं, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये क्या मानी इन्होंने, जैन धर्म में, जैन दर्शन के में 6 द्रव्य मानी। ठीक है, अब बात करते हैं जैन दर्शन और आत्मा। तो जैन दर्शन आत्मा जीव को उपयोगगामी, अमूर्तिक करता, स्वेद है परिमाण वाला, भोक्ता, संचारी, सिद्ध और ऊर्ध्व गति वाला मानता है। जैन दर्शन क्या होता है, आत्मा को मानता है पर उसको किस फॉर्म में मानता है, वो उपयोगगामी, जीव को उपयोगमयी, सॉरी उपयोगमयी, अमूर्तिक करता, ठीक है, स्वेद है परिमाण वाला, स्वेद है क्या, परिमाण वाला, स्वेद है परिमाण वाला, भोक्ता मानता है, संचारी मानता है, और सिद्ध मानता है, यहाँ सिद्ध मानता है। ठीक है, और ऊर्ध्व गति वाला मानता है, और ऊर्ध्व गति वाला आत्मा को मानता है। मोक्ष के मार्ग की बात करें जैन दर्शन में, तो मोक्ष के मार्ग के लिए एक अच्छा कोटेशन है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र क्या होता है, मोक्ष का मार्ग होता है। देखो आपका सम्यक दर्शन होने चाहिए, आपको सम्यक की ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक ही आपका चरित्र होगा, तो आपको मोक्ष मिल जाता है। इन्होंने 5 व्रत मानी है, 5 व्रत माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 5 व्रत।
तो वो 5 व्रत कौन कौन से माने इन्होंने? अहिंसा माना था इन्होंने, ठीक है, सत्य माना है, असीत्य, असीत्य की बात करें तो इसको बोलते हैं अचेय, ठीक है, ब्रह्मचर्य माना इन्होंने, ब्रह्मचर्य, और लास्ट जो माना इन्होंने अपरिग्रह, इसको ही पंचव्रत बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके पंचव्रत। अनिकांतवाद, ये अनिकांतवाद क्या होता है? ये एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तुओं के सभी धर्मों का समन्वय होगा। अनिकांतवाद मतलब इन्होंने सभी धर्मों का क्या माना है? समन्वय माना है, ठीक है। तो अनिकांतवाद माना था किसने? जैन दर्शन ने अनिकांतवाद भी माना है। प्रमाण वर्णन की बात करें तो प्रमाण वर्णन में इन्होंने 2 प्रमाण माने, एक प्रत्यक्ष प्रमाण और एक माना है इन्होंने अनुमान, तो 2 प्रमाण मान लिए, ठीक है। अगर सिद्धांतवाद की बात करें, अनिकांतवाद था और सिद्धांतवाद के लिए पृष्ठभूमि होती है। अनिकांतवाद क्या होता है? एकांतवाद, ये जो सिद्धांतवाद है इसके लिए क्या होती है? पृष्ठभूमि होती है, पृष्ठभूमि है, ठीक है। ये आप रीड कर लेना या इतना भी याद करोगे तो काम हो जाएगा आपका। बाकी आपको मेन पॉइंट यही है कि सिद्धांतवाद को माना था इन्होंने, अनिकांतवाद को माना था। अनिकांतवाद के अनुसार अगर बात करें तो विशाल दृष्टि होती है। अनिकांतवाद क्या है? एक विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तुओं के सभी धर्मों का समन्वय हुआ है, ठीक है। ये तत्व शास्त्र से संबंधित होता है। ये अनिकांत क्या है? ये तत्व शास्त्र से संबंधित है और जिसमें सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। अनंत धर्म कम वस्तु, ठीक है, ये हो जाता है। और प्रमाण माने की बात करें तो इन्होंने 2 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष और अनुमान। और इसका अगर आयुर्वेद से बात करें तो आयुर्वेद से कैसे क्या है? तो देखो ये तो सिंपल सा है कि प्रत्यक्ष और अनुमान थे वो आयुर्वेद में भी पाए जाते हैं और जैन दर्शन में पाई जाती है। और जो मोक्ष के मार्ग का जहाँ वर्णन किया गया है, मोक्ष के मार्ग का वर्णन, तो वो आयुर्वेद में सद्वृत में वर्णन किया जाता है। जो मोक्ष का मार्ग यहाँ लिख देते हैं, मोक्ष का मार्ग का उपयोग, मोक्ष का मार्ग का उपयोग आयुर्वेद ने, किसने किया है? आयुर्वेद ने सद्व्रत में किया, सद्व्रत में किया। और ये तो हो ही जाता है कि 2 प्रमाण माने थे, प्रत्यक्ष अनुमान, इनका वर्णन यहाँ पे भी मिलता है और कहाँ मिलता है? आयुर्वेद में मिलता है। ये हमारा 3rd पार्ट जिसमें हमने सारे नास्तिक दर्शनों को कवर कर लिया है। ये हमारा था चैप्टर वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम द्रव्यवादी विज्ञानी, जो इसका 3rd चैप्टर होने वाला है, इसमें हमने दर्शन को कवर कर लिया है। अब हम द्रव्यवादी विज्ञानी नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ने वाले हैं।